सब्र एक ऐसी बेहतरीन खूबी है जो इंसान में पाई जाती है और शैतान में नहीं। जिस इंसान में ज्यादा सब्र है, समझ लेंगे उस इंसान में बहुत सी खूबियां छुपी है। जो चीज पसंद ना हो उसे बर्दाश्त करना भी सब्र है, और जो चीज पसंद हो उस चीज को पाने का इंतजार करना भी सब्र है। सब्र कामयाबी की चाबी है। जिंदगी के कई सही फैसले सब्र के साथ किए जाते हैं। हर काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो तो सब्र से काम करिए। जिस इंसान में सब्र नहीं उसमें कोई काबिलियत नहीं, क्योंकि जो काबिल होता है उसमें जरूर सब्र होता है। सब्र जैसी खूबी अक्सर अच्छे लोगों में देखने को मिलती है। अगर नाकाम हो जाओ तो भी सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र ही है जो आपको कामयाब करेगी। सब्र और शुक्र से बढ़कर कोई चीज नहीं। सब्र के साथ कोई मुसीबत नहीं आती और बेसब्री से कोई फायदा नहीं होता। सब्र से ज्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को सिमटने वाली बख्शिश और कोई नहीं। अगर सब्र से काम ले तो कोई ऐसा काम नहीं जो आप न कर सके। सब्र मायूसी की वो किस्म है जिसमें खूबी का नाम दिया गया है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। सब्र एक ऐसी चीज है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। सुख से महफूज होना चाहते हो तो दुख पर सब्र करने का सलीका सीखें। असल चीज जिंदगी नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त, ये सब चीजें जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। सब्र किया करिए, अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। सब्र वो आंसू है जो पलकों तक आकर भी आंखों से नहीं गिरते। सब्र रखिए और जान लीजिए जो कुछ आपसे लिया गया हो उसके बदले कुछ अच्छा ही मिलेगा। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आते हैं, वो जो गुनाह जिसकी गिनती ना हो वही गुनाह उठ के चले जाते हैं। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र में कोई मुसीबत नहीं और डोने धोने में सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं। सब्र अगर कड़वा है तो मगर फल उतना ही ज्यादा मीठा होता है। सब्र सबसे बड़ी दुआ है। सब्र एक इखलाकी खूबी है। जो लोग सब्र करते हैं यकीनन उनका इखलाक बहुत बुलंद होता है। सब्र करने वालों पर खुदा का फजल होता है और सब्र करने वालों को खुदा की रहमत सहारा देती है। जज्बात और ख्वाहिश पर काबू रखने का नाम ही सब्र है। ज्यादा मुश्किल हालात में भी अपने इरादों में अटल रहना, उसी का नाम सब्र है। जो मुश्किलों का रास्ता हो उसे हंसते और खेलते बर्दाश्त कर लेना, इसी का नाम सब्र है। खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं होती। इंसान जब सब्र करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई चीज उसे तोड़ नहीं सकती। सब्र आने वाली मुसीबतों को आसान बना देता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए जब पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसमें
आपको कुछ सबक मिले। एक बार किसी मुल्क में बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। वहां मुल्क का बादशाह बड़ा रहम दिल था। बादशाह ये सब देख नहीं सका। उसने हुक्म दिया कि गोदामों में से रोजाना ढेरों रोटियां पकाकर भूखे लोगों को दी जाए। रोटियां बनने लगी। फिर ऐलान हुआ कि सब लोग आकर रोटियां ले जाएं। ऐलान सुनते ही बेचारे कई दिन के भूखे लोग रोटियों पर टूट पड़े। ऐसी धक्कम पेल शुरू हुई कि कई लोग जख्मी हो गए। बादशाह बालकनी में बैठा ये मंजर देख रहा था। उसकी नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ी जो सब्र का दामन पकड़े और एक कोने में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब सब लोग रोटियां ले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी, मगर अब सिर्फ एक रोटी बाकी रह गई थी, वो भी जली हुई थी। लड़की ने जली हुई रोटी ली और बादशाह को दुआएं दी और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए चली गई। जो ये मंजर बादशाह देख रहा था। अगले रोज बादशाह ने हुक्म दिया कि एक रोटी में अशरफी छिपाई जाए और उस रोटी को सब रोटियों के नीचे रखा जाए। हुक्म की तामील हुई। अगले रोज जब रोटियां बंटने का वक्त आया तो पिछली की तरह वैसी ही धक्कम पेल शुरू हुई, मगर वही लड़की कोने में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती रही। जब सब लोग चले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी। बादशाह के गुलामों ने अशरफी वाली रोटी उसके हाथ में थमा दी। लड़की रोटी लेकर घर चली गई। खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से अशरफी निकली। लड़की ये देखकर हैरान भी हुई और परेशान भी। बेचारी समझी अशरफी गलती से रोटी में आ गई है, इसलिए अशरफी लेकर दरबार में हाजिर हुई और अदब से अशरफी बादशाह को लौटाना चाहिए। बादशाह ने अशरफी लड़की को दे दी। रात जब बादशाह ने अपनी मलिका से उसका सब्र और ईमानदारी लड़की के बारे में जिक्र किया तो मलिका ये सुनकर बहुत खुश हुई और बादशाह से इजाजत लेकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। इस तरह वो लड़की अपने सब्र की वजह से भिखारन से शहजादी बन गई और हंसी खुशी महल में रहने लगी। देखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कैसे भी हालात हो, आखिरकार सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र करने में और दिखने में तो कड़वा होता है, मगर आखिरकार मीठा ही होता है।